देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री जिनका नाम देश ही दुनिया में लिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि अर्थशास्त्र से लेकर एस्ट्रोनॉमी से लेकर रोबोटिक साइंस से लेकर बॉटनी से लेकर एनाटॉमी से लेकर संस्कृत में से लेकर हिंदी से लेकर फ्रेंच भाषा से लेकर जितना भी दुनिया का ज्ञान है वो एक व्यक्ति में है। तो उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का ज्ञान 25 दिसंबर को अपने मन की बात में बताया कि 2022 एक अद्भुत वर्ष था और बोला कि 2022 अद्भुत वर्ष था आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर। 2022 is a wonderful year as far as Indian economy is concerned. ये उनके शब्द थे। अब हम आज उनसे 7 मुद्दे उनको याद दिलाएंगे और 2022 के पुराने नहीं, नोटबंदी के नहीं याद दिलाएंगे, उनको तकलीफ होती है उससे। गलत तरीके से जीएसटी लगाने का याद नहीं दिलाएंगे, उससे भी बहुत तकलीफ होती है। बिना तैयारी के तालाबंदी की, उसको भी याद नहीं दिलाएंगे, उससे भी उन्हें बहुत तकलीफ होती है। 2022 के और सारे सरकारी आंकड़े, एक भी प्राइवेट आंकड़ा नहीं, 2022 के आर्थिक इश्यूज के 7 बिंदु आपके सामने रखूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछूंगा कि ये वंडरफुल था 2022 या ड्रेडफुल। Was 2022 a wonderful year for Indian economy or a dreadful year for the Indian economy? ये अद्भुत वर्ष था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए या ऐसा वर्ष था जिसको हम भूलना चाहेंगे, जिसको हम याद नहीं रखना चाहेंगे? तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो मोदी जी प्राइस बढ़ा देते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस घटती है, $32 प्रति बैरल घटे पर प्राइसेस कम नहीं किए गए। मोदी जी, इज दिस ए वंडरफुल ईयर as far as Indian economy is concerned? Point number 6 और अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ट्रेड डेफिसिट्स और एक्सपोर्ट्स भारत के लगातार घट रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे लगातार घट रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 was wonderful year as far as calendar year 2022 is concerned। अब मुझे ये बताइए मोदी जी, बेस्ड ऑन अबव 7 पॉइंट्स, जो मैंने एक पॉइंट का आंकड़ा दिया, कंसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन, कंसिस्टेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन ऑफ जीडीपी फोरकास्ट बाय एवरी एजेंसी, it is per capita GDP we are at number 144th position out of 194 economies. In global hunger index, Pakistan is doing better than us. Bangladesh, Sri Lanka is doing better than us. Rupee is the worst performing currency as far as the Asian basket is concerned. और आप कह रहे हो हमारा 2022 वंडरफुल रहा। बताइए, अगर ये वंडरफुल है मोदी जी, तो आदेश कीजिए कि कहाँ खड़े होके तो थालियां बजानी है और एक टांग पे खड़े होके ताली बजानी है कि दोनों टांग पे खड़े होके थाली बजानी है, ताली बजानी है, बालकनी में जाएं कि छत पे जाएं, कहाँ खड़ा होके आपको शुभकामनाएं दें इस वंडरफुल ईयर के लिए? मोदी जी, मैं पूरी जिम्मेवारी से निर्मला जी से मैं कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि वो अस्वस्थ भी है और उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। उनको अस्वस्थता का भी, क्योंकि वो अभी अस्वस्थ है और उनके हाथ में भी कुछ नहीं, उनको कुछ पता भी नहीं कि क्या हो रहा। ये 7 चीजें भी उनके लिए भी आश्चर्य होगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पर कैपिटा जीडीपी नामक भी कोई जंतु होता है, उनको नहीं पता कि महंगाई भी कोई चीज होती है, उनको नहीं पता कि हंगर इंडेक्स भी कोई चीज होती है, उनको नहीं पता कि रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन बास्केट की करेंसी रही 2022 में, उनको नहीं पता कि देश में व्यापक बेरोजगारी है, उनको नहीं पता कि दुनिया की सारी एजेंसीज भारत के जीडीपी फोरकास्ट को घटा रही। मैं मानता हूं उनको नहीं पता, पर मोदी जी, आप तो ब्रह्मा जी के बराबर आपका ज्ञान। पूरे साल, जितने साल में 11 महीनों का डाटा है मेरे पास, क्योंकि अभी 12वें महीने का डाटा जनवरी में आएगा, 11 महीनों में से 10 महीने जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो आरबीआई की जो अपर लिमिट थी 6% उससे ज्यादा था,
मोदी जी कह रहे हैं वंडरफुल ईयर रहा। पूरे साल 12 में से 11 महीनों में रिजर्व बैंक का अपर लिमिट का जोन है इन्फ्लेशन का। रिजर्व बैंक ने कहा ऑप्टिमल तो 4% होना चाहिए, मिनिमम 2% होना चाहिए, मैक्सिमम 6% होना चाहिए। पूरे साल पिछले 11 में से 10 महीने ये रिजर्व बैंक के 6% का जो जोन है उससे पूरे साल ज्यादा रहा। मोदी जी कह रहे हैं कि ये अद्भुत साल था, वंडरफुल ईयर था। साल में 5 बार एक रिकॉर्ड बनाया, एक साल में 5 बार दूध के दाम बढ़ते हैं। आपने ये रिकॉर्ड, मैंने तो नहीं देखा था। और न्यू ईयर से पहले हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, मोदी जी का आज एक गिफ्ट हम सबको मिला, 2 रुपए पर लीटर। द मिल्क प्राइसेस हैड गॉन अप। 2 रुपए प्रति लीटर से दूध के दाम आज से बढ़ गए। मोदी जी का ये अंतिम गिफ्ट है इस साल का। इन्फ्लेशन लगातार 6% से ज्यादा रहा। जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है उसमें 6.7% इन्फ्लेशन रहने का पूर्वानुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं ये वंडरफुल साल था।